ये त्रिया चरित्र की कहानी मित्रों जिसके पास पहुंचता है, आप एक बार जरूर सुने। आपके जीवन में हर एक क्षण यह कहानी काम आने वाला है। और यह सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि रियल घटना भी है। हम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो मित्रों यह कहानी सुनने के बाद घटना आने से पहले ही आप संभल जाएंगे। मित्रों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह बहुत ही खास है और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहार कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार को मन ही मन आश्चर्य होने लगा कि आखिर यह त्रिया चरित्र होता क्या है। फिर राजकुमार पनिहारी से पूछता है। मित्रों राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है। पनिहारी ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरुदेव से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया गुरुदेव। राजकुमार इतनी बात कहने के बाद पनिहारी से कहकर राजकुमार वहां से चल देता है। मित्रों वह पनिहारन की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मित्रों गुरुदेव कहते हैं, बेटा तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। इसमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। त्रिया चरित्र सुनने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरी होती है और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों राजकुमार कहता है कि गुरुदेव आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, तुम जिद करते हो तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को एक साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों राजकुमार कहता है ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, जब तुम इसे अपने आँखों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वो यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों बड़ी हैरानी की बात है, गुरु कहते हैं तुम इस यंत्र को ले जाओ
और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने आँखों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही करेंगे। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने आँखों में यंत्र लगा लेता है। आँखों में यंत्र लगते ही राजकुमार गायब हो जाता है। राजकुमार को कोई नहीं देखता है, लेकिन राजकुमार सबको देखता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि ये तो वही पनिहारन है जो मुझे रास्ते में मिली थी। वही पनिहार एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही है। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहार इन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहार है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के आँखों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। मित्रों, वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारन उस कुटिया में उस बाबा के वहाँ पहुँचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारन से कहा, अरे पनिहार, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहार कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। मित्रों, जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु को बहुत आश्चर्य हुआ। साधु घबरा गए। फिर अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए पनिहारन से साधु कहता है कि पनिहार, इसका मतलब है कि तुम अपने अपने पति के साथ जाना चाहती हो तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहार कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि पनिहार, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहार से कहता है कि पनिहार, जाओ अपने पति के गर्दन काट कर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दीवार बनकर खड़ा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, ये बात पनिहार सुन के बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी। जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की यह बात सुनकर उस बनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी चारों तरफ सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे छाए हो। वह वहीं पर गिर गिराने लगे। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर के आई और उसकी गर्दन जोर देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहार का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था।
इधर सारे गांव वाले पनिहार के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहार भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मेरी के हुए सतीराज। मित्रों, राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहार समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहार जाते जाते कहती हैं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बताओ? पनिहार कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़कर बैठना। राजा कहता है कि यह पनिहार क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहार कहती हैं कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। मित्रों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र आँख में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, अपनी सातों पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने आँखों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरह बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानी अभी यहाँ आ रही है। मित्रों, राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस बालक की रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था,
उसे पनिहार की बात याद आ गया। वह सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैद में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है कि राजकुमार आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब आप यहाँ से भाग जाएं। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने आँख में से यंत्र निकाल लिया था और जब राजा वहाँ से भागा, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? और साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा और घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना। तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती है। वह 7 रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो सब रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटी रानी को दे देती है और कहती हैं, ये लो, ये तुम्हारा काम है। तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में यह कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम वहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम लोग आधी रात को उस साधु के पास जाते हो? इसका क्या कारण है? 7 रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम लोगों पे कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। अब से कभी ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। दोस्तों, वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा और अपनी 7 पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो सभी पत्नियां भी वहीं आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी वो जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन 7 रानियों से मुकाबला कर सके। वह 7 रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपने महल की खिड़की से कूदकर भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंचा।
और कहने लगा, गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। दोस्तों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता हूँ। तो राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा जान बचाना तो आपका कर्तव्य है। तो गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है बाबा? तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा, और जब हम तुम्हें कबूतर बना देंगे तो तुम सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि सुखवादी में जादू नहीं चलता है, और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली कोई स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। तो राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें कबूतर बना दीजिए। तो गुरुदेव उसे कबूतर बना देते हैं, और वो राजकुमार कबूतर बनने के बाद वहाँ से उड़ गया और सुखवादी में जाकर रहने लगा। और वहाँ वो सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा जी, रात को वह राजा भाग चुका है, आप अपनी पत्र निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। तो वो महात्मा अपना पत्र खोलता है और देखने लगता है कि वो राजकुमार कबूतर बनकर सुखवादी बाग में है, और रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं कि स्वामी अब क्या करें? तो साधु कहता है, अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी आदमी कबूतर पकड़ के लाएगा, हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलियां थे, वो सभी कबूतर पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगे, और जो भी लोग कबूतर पकड़ते थे वो रानी के पास जाते और उस कबूतर के बदले 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहाँ से चले जाते थे, और वो सातों रानियां उस कबूतर को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया, और वो राजकुमार जो कबूतर बनकर सुखवादी गया था, वहाँ सारे कबूतरों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे कबूतर को लगा कि ये कबूतर तो बहुत समझदार है, ये कबूतर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम सब अपना राजा बना लेते हैं। और सभी कबूतर मिलकर उसे राजा बना लेते हैं, और राजकुमार कबूतर सभी कबूतरों का राजा बन जाता है और वही छुपकर रहने लगता है। एक दिन एक बहेलिया कबूतर पकड़ते पकड़ते सुखवादी के पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो राजकुमार कबूतर बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेली ने इतने सारे कबूतरों को देखा तो अपने मन में सोचा, अगर हम इतने सारे कबूतरों को पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारी सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वो बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे कबूतरों को पकड़ूंगा कैसे। फिर अगली सुबह सारे कबूतर दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर पेड़ की डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है, और उसी गोंद के कारण कबूतर उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। दोस्तों, बहेलिया वहीं छिपकर बैठ गया और नजारा देखने के लिए इंतजार करता रहा। और जब शाम हुई तो सारे कबूतर उड़कर वापस उसी पेड़ पे जा बैठे। तभी उन सभी कबूतरों के पंख और पैर उस गोंद में फंस गया, और वे सभी कबूतर पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ के हर डाल पे गोंद ही गोंद थी। अब सारे कबूतर उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उन सभी कबूतरों के साथ राजकुमार कबूतर भी शामिल था। तभी वे सारे कबूतर अपने गुरु
राजकुमार कबूतर से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे। और एक कबूतर कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आजाद करो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा और हम सभी कबूतर को मार डालेगा। दोस्तों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करना, जिस कारण से वे बहेलिया तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उस बहेलिया को ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे कबूतर मर चुके हैं। समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी कबूतर अपनी योजना के अनुसार पेड़ पे लटक गए, मानो जैसे सभी कबूतर मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है तो वह देखता है कि सारे कबूतर मर चुके हैं और उस बहेलिया को इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे कबूतर मर चुके हैं। इसलिए वो उन सभी कबूतरों को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सही मौका देखकर सारे कबूतर झट से उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार कबूतर था वो वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी कबूतर थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पेड़ पे सिर्फ एक ही कबूतर है जो कि मरकर लटका हुआ है और जितने कबूतर छुड़ाकर मैंने नीचे फेंका वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब ये सारे कबूतर ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार कबूतर जो था सिर्फ वही पेड़ पे लटका हुआ था। वो बहेलिया कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और वो बहेलिया राजकुमार कबूतर को बेचने के लिए रानी के पास जा ही रहा था। इतने में वो राजकुमार कबूतर उस बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वो बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो राजकुमार कबूतर कहता है कि मैं तुम्हें अगर 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। तो बहेलिया कहता है, तुम मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। तभी राजकुमार कहता है कि सुखवादी राज्य में मुझे बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस कबूतर की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह सुखवादी राजा के राज्य के मेले में राजकुमार कबूतर को बेचने चला जाता है। और उस राजा के राज्य में ये नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस कबूतर को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस कबूतर को खरीदने आता है तो वह पूछता है कि ये कितने का है। तो वो बहेलिया कहता है कि कबूतर अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वो कबूतर अपना दाम इतना बता देता है कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता था। ऐसे करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान बंद हो गया था। बस एक बहेलिया ही राजकुमार कबूतर को बेचने के लिए रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देखकर आओ, किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया एक सफेद कबूतर को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि बहेलिया, तुम्हारा कबूतर क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो कबूतर कहता है कि जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस कबूतर की बात सुनकर वो सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते और सोचते हैं, अरे ये कबूतर तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक कबूतर लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वो कबूतर अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वो अपना मूल्य इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका।
राजा सिपाहियों से पूछता है कि वो अपना मूल्य कितना बता रहा है, तो सिपाही कहते हैं वो अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए हम उस कबूतर को खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक कबूतर नहीं बिका। और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पे सवार होकर बाजार में पहुंचता है और बहेलिया से कहता है कि इस कबूतर का मूल्य कितना है। तो बहेलिया हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि राजा साहब अपना मूल्य कबूतर स्वयं बताएगा। फिर राजा कबूतर से पूछा तो कबूतर कहता है कि राजा साहब जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तो राजा साहब अपने सिपाहियों से 500 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और कबूतर को लेकर अपने महल में चला जाता है। वो कबूतर बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वो एक राजा था जो जादुई कील के कारण वो कबूतर बन चुका था। वो कबूतर राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पे कोई खतरा आने वाला होता था तभी वो कबूतर बता देता था कि राजा साहब आपके ऊपर ये खतरा आने वाला है। और इस तरह सब उस कबूतर से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब ये बात रानी को पता चला कि राजा साहब ऐसा कबूतर लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहते हैं उस कबूतर को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस कबूतर को देखना चाहते हैं, हम भी उस कबूतर से बातें करना चाहते हैं। फिर राजा साहब अपने मंत्रियों से कहकर वो कबूतर रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस कबूतर से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी कबूतर से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे कबूतर, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 500 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस कबूतर का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वो राजकुमारी भी उस कबूतर से बहुत प्रेम करने लगती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस कबूतर को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी कबूतर को नहला रही थी, तभी उसने देखा कि कबूतर के सिर पे कील जैसा कुछ लगा हुआ है। तभी राजकुमारी उस कबूतर के सिर से उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसी ही कील को निकालती है तो कबूतर पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। तभी राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से कबूतर बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वो राजकुमारी वो कील राजकुमार के सर में लगा देती है और वो राजकुमार वापस से कबूतर बन जाता है। रात को राजकुमारी कबूतर को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है और वो कबूतर फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है और कहता है कि माफ करना, ये सारी बातें तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वो कबूतर रहता है और रात को राजकुमारी उस कबूतर को अपने कमरे में ले जाती है और उसके माथे से कील निकाल देती है और वो राजकुमार बन जाता है और रात में वो दोनों साथ में ही रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर जो राजकुमार की पत्नियां थी वो बहुत सारे कबूतर मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार कबूतर बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता है। और सातों रानियां उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिला, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वो साधु फिर से अपनी पत्र खोलता है और देखता है कि वो राजकुमार अभी तक कबूतर बनके राजा के घर में रह रहा है। वो साधु रानियों से कहता है कि तुम लोग एक काम करो, नृत्य कला
सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हमसे प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस कबूतर को ही मांग लेंगे, फिर आसानी से उस कबूतर राजकुमार को मार देंगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाना सीख लिया और रानियां पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस कबूतर को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु भेष बदलकर उन 7 रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तो साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाने और बजाने का बहुत शौक था, वो मान जाते हैं। उधर वो साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज कबूतर के कानों में पहुंचा तो कबूतर समझ गया कि वो साधु हमारी 7 रानियों के साथ भेष बदलकर यहाँ पे आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस कबूतर को लेकर अपने कमरे में जाती है और उस कबूतर के सर से कील निकालती है तो वह कबूतर राजकुमार बन जाता है और वो राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, यहाँ जो गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु हैं। ये गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। दोस्तों, वो राजकुमार कहता है, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दें कि कबूतर को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद मुझे लेने यहाँ आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि कबूतर नहीं दूंगी और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करें और मुझे मांगे तो तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपनी जान बचाने का रास्ता मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी कहती हैं कि ठीक है और वहाँ गाना बजाना खत्म हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वो साधु कहता है कि जो आपके पास कबूतर है जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वो कबूतर आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है, जाओ उस कबूतर को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास जाता है और कहता है ये कबूतर मुझे दीजिए। तो राजकुमारी कहती हैं नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वहीं आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस कबूतर को लेने। वो राजा जाकर कहता है कि बेटी, ये कबूतर मुझे दे दो, ये नृत्य कला वाले को देना होगा जो यहाँ गाना बजाना किए हैं, ये कबूतर उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती हैं कि पिताजी, ये कबूतर मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तू कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वो पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा, टूट गया और वो कबूतर जो था वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को ये बात पता चली कि कबूतर चावल बन गया तो साधु भी तुरंत कौआ बन जाता है और उस चावल के दाने को कौआ खाने लगता है। उन्हीं में जो एक दाना था, बस वही राजकुमार था। जैसे ही वो दाना कौआ खाने वाला होता है, राजकुमारी झट से बाज बन जाती है और एकदम से कौआ पर झपटती है और उसे मार देती है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। राजकुमारी उस कौआ को मारकर फिर से राजकुमारी बन जाता है और वो राजकुमार जो चावल बन चुका था वो फिर से कबूतर बन जाती है और वो राजकुमारी उस कबूतर से कील निकाल देती है तो फिर से वो पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है।
राजकुमार कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनके 7 पत्नियां थी उनको पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी भी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग पाखंड करती है तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि जब एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वो अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगता है कि ये स्त्री त्रिया चरित्र की खेल कर रही है। दोस्तों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उस स्त्री से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक स्वार्थी स्त्री अपनी स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक जरूर देख रहे होंगे। अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये त्रिया चरित्र की कहानी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें